हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है आपकी क्रश के बारे में कि आपके क्रश इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, उनकी एनर्जीज आपकी तरफ क्या है। ओके, सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, लव्ड है, तो मुझे तो ये टॉपिक लेके आना ही था। उसके साथ में आपके बिल्कुल भी कोई सजेशन मैं इग्नोर नहीं करती हूँ, सब लेके आऊँगी टाइम टू टाइम इंट्यूटिवली। सो प्लीज़ बी पेशेंट विथ मी, प्लीज़, थैंक यू। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, वहाँ पे आप जाके कर सकते हो। कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। बेल आइकन पे क्लिक करना और चैनल के साथ जुड़े रहना। ओके, सो कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू दिस वीडियो। ओके, अभी आपके सामने आ जाएंगे दो इमेजेस। ओके, आपको चूज़ करना है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। टाइम स्टैम्प्स आपको हर टाइम की तरह कमेंट सेक्शन में आ चुके होंगे, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। अगर एक पाइल नहीं मैच हो रही है तो दूसरी देख लो, बहुत जनरल रीडिंग है। अगर आपसे कुछ रेजोनेट नहीं होता तो बिल्कुल फिट मत करो अपनी सिचुएशन में, शायद आपके लिए होगा ही नहीं। तो टेक योर टाइम, चूज़ वन पाइल। ओके, मेडिटेट ऑन इट। अगर आपको दोनों अट्रैक्ट कर रही है देन दोनों देख लो। डू व्हाट सूट्स यू। ओके गाइस, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर चूज़ कर लिया है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो माय डियरेस्ट पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ किया है ये इमेज तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। देखते हैं कि आपकी क्रश इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। प्लीज़ हेल्प मी कनेक्ट टू नंबर 1 पाइल। तुम्हारी जुबान हमारा लहजा। मुझे लगता है चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। हो सकता है नो कम्युनिकेशन में हो आप लोग, या फिर वेरी लेस कम्युनिकेशन हो रही है। कुछ तो रियलाइजेशन इस पर्सन को हुई है सडनली आउट ऑफ द ब्लू। आप नोटिस करोगे इनके बिहेवियर में एक डिफरेंस है, आपके कनेक्शन में एक डिफरेंस है, जो पहले था वैसा नहीं है। इट इज़ बिकॉज रिसेंटली इस पर्सन को कुछ रियलाइजेशन हुई है, या फिर आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, या फिर कुछ टेंशन बढ़ी है, कुछ जेलेसी बढ़ी है, या फिर चीज़ें ठीक नहीं है। मैं बस इतना बोलूँगी कि माइंड में क्योस है ड्यू टू सम रीज़न, सम गॉसिप दे हैव हर्ड, सम अजम्पशन दे हैव मेड, या फिर कुछ रियलिस्टिकली फील हुआ है उनको, जो उनको लग रहा है कि इस चीज़ से हटना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, और ये हो सकता है बहुत मिडल ऑफ दिस मंथ में हुआ हो। यही मंथ में मिडल ऑफ दिस मंथ कुछ तो रियलाइज़ हुआ है स्पेसिफिकली। इस वजह से ये पर्सन का बर्ताव, बिहेवियर बहुत ही शिफ्ट आपको नोटिस होगा इनमें। जो पहले जैसे इनकी बिहेवियर था, जो थोड़ा फिर भी स्टेबल लगता था, वैसा आपको अभी नहीं लगेगा। और आपको ये चीज़ पुश करेगी टू फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि ये पर्सन का बिहेवियर सडनली मुझे बहुत ही अलग लग रहा है, अजीब लग रहा है, जहाँ पे ये कम्युनिकेशन को एकदम ही ब्लॉक कर रहे हैं, चीज़ों को एकदम ही ख़त्म कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। एंड दे आर नॉट इन देयर राइट सेंसेस। ये पर्सन आपके एकदम राइट सेंसेस में मुझे नहीं लग रहे हैं। अब इनके माइंड में ऐसा क्या इनको रियलाइज़ हुआ है, दैट इज़ व्हाट आई एम ईगर टू सी। क्या हुआ है इनको रियलाइज़, जो टाउ मोमेंट क्रिएट हुआ है। तुम्हारी जुबान हमारा ओके, ये पर्सन को लगता है कि हम्म, आप इनसे पहले तो या दे फील वेरी स्टक इन दिस कनेक्शन। आई डोंट थिंक ये बिल्कुल भी होप रखते हैं चीज़ों से। एंड उनको करंटली ये रियलाइज़ हुआ है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसे भी लगता है कि ये पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि आपके लिए कितना कॉम्पिटिशन एंड हाउ अनअटेनेबल यू आर। आई थिंक आपके क्रश को आपके ऊपर थोड़ा सा क्रश हो सकता है, बट इन दैट सेंस है ना ये चीज़ कि इनको लगता नहीं है कि ये वो बैटल फाइट भी करना चाहते हैं। दे फील एक्सट्रीमली स्टक इन देयर लाइफ। ऑल्सो इनके कोई और एरिया में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से उनको लगता है कि आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना इज़ सिग्निफिकेंटली इम्पॉसिबल।
दे डू सी यू इन अ वेरी हाई रिगार्ड विद द एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि इनको आपकी सेल्फ वर्थ पे या फिर आपके अपीयरेंस पे सब चीज़ों पे बहुत सारा अट्रैक्शन है। उस चीज़ का तो बिल्कुल भी आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मंगल की एनर्जी, मार्स की एनर्जी, बहुत ही इम्पेशेंट करेंटली चल रहे हैं। ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत सारी गलत डिसीजंस ले रहे हैं एंड दे आर बीइंग एक्सट्रीमली इम्पल्सिव राइट नाउ। ओके, कुछ तो उनका मंगल इधर उधर हुआ है जहाँ पे इनको बस चीज़ें से कट ऑफ हो रही है इनकी, थोड़ा सा भी वैसा फेस चल रहा है। मुझे लगता भी नहीं कि इनकी दूसरों से भी बन रही है। सो आई वुड से दैट इनका एक फेस चल रहा है जहाँ पे ये अब बस चीज़ों से ब्रेक थ्रू करना चाह रहे हैं। दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट एनीथिंग राइट नाउ। ओके, स्पेशली विथ यू आई थिंक यहाँ पे बहुत सारा अट्रैक्शन है, बट मुझे ऐसे लगता है ना कि यहाँ पे कुछ भी एक्शन हो रहा है। हाउ यू वुड नो दिस इज़ योर पाइल इज़, आप नोटिस करोगे कि देर इज़ अ चेंज इन योर पर्सनस बिहेवियर, योर पर्सनस एक्शंस टूवर्ड्स यू। सो दैट इज़ हाउ यू वुड नो दैट दिस इज़ योर पाइल। या देर इज़ लाइक नो मूवमेंट इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड इन योर कनेक्शन बिकॉज ये पर्सन को चीज़ें अभी अटेनेबल नहीं लग रही है, रियलिस्टिक नहीं लग रही है। दे फील लाइक दिस इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट एंटरटेनिंग इट राइट नाउ। बहुत ही शट ऑफ, बहुत ही क्लोज्ड ऑफ और बहुत ही 4 कदम पीछे लेने वाली एनर्जी आ रही है। सो या यू वुड सी कम्युनिकेशन गैप्स, या फिर कम्युनिकेशन हो रही है तो भी इतनी सेटिस्फाइंग नहीं है। एक जो जॉय और जो इनोसेंस था इस कनेक्शन में प्रीवियसली, उसको अगर आप अभी कंपेयर करोगे तो आपको समझेगा चीज़ें कितनी डेड हो गई है। दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ मेकिंग थिंग्स टू बी। दे आर कम्प्लीटली आई फील टेकिंग 4 स्टेप्स बैक। मुझे लग रहा है 4 कदम पीछे चले गए हैं ये पर्सन, हर्मिट मोड में चले गए हैं। दिव कम्प्लीटली गॉन इन टू देयर शेल। और ये एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ है, शायद इस चीज़ का पता आपको बिल्कुल भी नहीं है। यू आर ऑल्सो ऑल क्वेश्चंस की हो क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं, दिस एंड दैट। एंड अगर ये अब तक हुआ नहीं है ना, आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू दिस इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन बिकॉज दे फील टू स्टक इन दिस, दे फील टू स्टक, और उनको अभी ये स्टकनेस बर्दाश्त नहीं हो रही है। दे वॉन्ट टू हैव अ स्टेबल समथिंग, दे डिज़ायर रिलेशनशिप, दे डिज़ायर अ कनेक्शन, लेकिन फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन कुछ स्टेप्स पीछे जा रहे हैं। बट जो भी आपके पर्सन 4 कदम पीछे जा रहे हैं, दिस इज़ योर पाइल। अगर आपको ये सच में इंट्यूटिवली फील हो रहा है दैट आपके पर्सन एक्टिवली चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं, कट कर रहे हैं और वो पीछे जा रहे हैं, लाइक आई ओनली सी एन इमेज ऑफ अ पर्सन वॉकिंग बिहाइंड, मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहे, वो पीछे जा रहे हैं। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या जिसकी वजह से एक लव एंड हेट डायनामिक क्रिएट हो रही है आप दोनों के बीच में। इट इज़ लाइक अगर आपको ये पर्सन पे क्रश भी है तो एक टाइम पे आपको उस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है, एंड दैट इज़ हाउ यू वुड नो दैट दिस इज़ डेफिनेटली योर पर्सन। और मुझे लगता भी नहीं कि चीज़ें इन्होंने ज़्यादा इनका टॉलरेंस था। मुझे लगता है बहुत ईजिली इस पर्सन ने चीज़ों को छोड़ दिया एंड दे हैव ईजिली वॉकड अवे। इट कुड हैव बीन समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, बट आई थिंक ये पर्सन कोई भी सिग्निफिकेंट स्ट्रेस के लिए रेडी नहीं है। हाँ, एक बहुत ही टॉक्सिक, अगर ये मैस्कुलाइन है तो बहुत ही टॉक्सिक मेल जैसे बिहेव कर रहे हैं, अगर ये फीमेल है तो वो टॉक्सिक फीमेल जैसे बिहेव कर रही है। बिकॉज आई डू फील कि चीज़ें इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आपने एक झटके में चीज़ों को चेंज कर दिया। यू कैन स्टिल वर्क थ्रू इट, अगर उतना पैशन है, उतना ही डिज़ायर है तो आई थिंक जो भी चुनौतियाँ हैं यू कैन ईजिली सक्सेसफुली कम्युनिकेट करके उस चीज़ से हटा जा सकता है। बट ये पर्सन ने मुझे लगता है बहुत जल्दी गिव अप कर दिया, बहुत जल्दी होप्स छोड़ दिए, बहुत जल्दी इन्होंने अपने शेल में ही चले गए, बहुत जल्दी इन्होंने 4 कदम पीछे ले लिया। आई थिंक डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपके पर्सन पे बिल्कुल भी दया नहीं करूँगी कि इनके लाइफ में ये ख़राब है, वो ख़राब है, जो भी ख़राब है। आई थिंक मुझे कार्ड्स और मेरे इंट्यूशन ये बोल रहे हैं कि दे कुड हैव डन बेटर। अगर उनको सच में ये कनेक्शन इतना ही परस्यू करना था तो इतनी जल्दी ही चीज़ें क्यों गिव अप की, इतनी जल्दी ही क्यों अचानक से ऐसा रियलाइजेशन आया दैट इट इज़ नॉट वर्थ इट, जब चीज़ें पहले इतनी ज़्यादा वर्थ इट लग रही थी। तो what shifted in their mind, and that is how I'm going to find out, because मुझे लग रहा है something has shifted। बहुत ही wrong decision था इस person का। Can you see this card? I don't know if you can. Okay, I don't know if you can, but it is like the card is saying wrong decision. So they made an extremely wrong decision और ये इसको उनको realize होगा जल्दी, because मुझे लगता नहीं this person gave like
बोलते हैं ना कि चुनौतियाँ आती है, तो अगर चीज़ों को परस्यू करने का डिज़ायर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके लिए जो फ़ाइट हम करते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, आई नो दैट यू गाइज विल डू इट। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उनके लिए लड़ोगे, उनके अटेंशन के लिए लड़ोगे और चीज़ें करोगे, चाहे आपका माइंड आपको कितना भी कुछ नेगेटिव बोल रहा है। आप, क्योंकि वो जज्बा, वो जो वांट होती है दूसरे इंसान की इतनी ज़्यादा होती है कि आपके माइंड से भी इंसान लड़ सकता है। बट ये पर्सन ने बहुत जल्दी ईजिली अपना हाथ ऐसे ही बोलते हैं ना कि मैं नहीं कर सकता है, मैं नहीं कर सकती, कर दिया बहुत जल्दी। आई सी ए पर्सन गिविंग अप एंड आई डोंट लाइक दैट। आई डोंट लाइक दैट फॉर यू, पाइल नंबर वन। आई डोंट फील लाइक यू डिजर्व दिस ट्रीटमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट थिंक दे हैव अ फियर ऑफ रिजेक्शन, बट अगेन आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्सक्यूजेज। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन के जितने भी एक्सक्यूजेज दे दे या जितने भी कार्ड से मुझे इनके एक्सक्यूजेज आ जाए, इट इज़ वर्थ इट। बिकॉज एक चॉइस होती है एक इंसान की, और मुझे लगता नहीं कि चीज़ें इतनी मुश्किल थी। अगेन मेरे को लग रहा है कि जो भी टावर मूवमेंट इनमें माइंड में क्रिएट किया वो माइंड में है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट बिग, इट इज़ नॉट। इन्होंने चीज़ों को अपने आप कॉम्प्लिकेट किया है, कोई इनके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है। ओके, अगर थर्ड पार्टी है भी, ठीक है, थर्ड पार्टी है भी, देन ऑल्सो देर आर थिंग्स जो इंसान कर सकता है, डिसीजंस वो ले सकता है, हिम्मत वो रख सकता है। जब चीज़ों को परस्यू करने का जोश आता है ना, तो सच बताऊँ, ये इम्पल्सिवनेस अगर वो आपके लिए दिखाते हैं, आपको हासिल करने में, इम्प्रेस करने में, आपसे कम्युनिकेट करने में, अगर ये जो मार्स वाली, मंगल वाली एनर्जी आप में पैशन में कन्वर्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो मैं सच बताऊँ ये कनेक्शन बहुत आगे तक जाता। बट ये पर्सन ने क्या किया, ये एनर्जी लेके फ्रस्ट्रेशन में बदल दिया और बोला कि मैं कितना स्टक हो रहा हूँ, सो आई नीड टू मूव अवे। दैट इज़ वॉट दिस पर्सन हैज़ डन एंड आई डू नॉट लाइक दिस फॉर यू, पाइल नंबर वन। आई डोंट। सी, अगर मुझे बहुत कार्ड आएंगे, फियर ऑफ रिजेक्शन है, इस पर्सन को ये इशू है, रॉन्ग डिसीजन है, ठीक है, आई विल नॉट टेक एनी ऑफ दीज एक्सक्यूजेज बिकॉज आई फील पिस्ड ऑफ। शायद ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, मे बी यू फील पिस्ड ऑफ, मे बी यू विल फील पिस्ड ऑफ। सो जो भी है, सैक्रिफाइस एंड एडजस्टमेंट, इट्स वही है। एडजस्टमेंट्स करने थे इंसान को, सैक्रिफाइस करना था, कुछ चीज़ें थोड़ा इधर उधर करना था बस, एंड थिंग्स वुड हैव वर्कड आउट परफेक्टली फाइन। एंड आई थिंक आप में इस पर्सन से ज़्यादा गट्स है, एंड बोलते हैं ना गट्स आप में है। इस पर्सन, ये दिस पर्सन इज़ लाइक अ कावर्ड। सॉरी टू से दिस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, बट आई डोंट केयर बिकॉज मुझे बहुत कावर्ड वाली एनर्जी आ रही है। सो आई वुड जस्ट से दैट ये पर्सन बहुत अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं कि मैंने ये डिसीजन इसलिए किया, ठीक है, मैंने ये चॉइस इसलिए किया। उनको खुद को पता है, उनके अंदर इनर सेल्फ को पता है कि उन्होंने एक बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लिया है, दे कुड हैव पुट मोर एफर्ट्स, बट अपने आप को समझाने के लिए दे मेकअप दिस होल्ड सिनेरियो एंड दिस अजम्पशंस एंड ये सब। व्हाट इज़ द करंट एनर्जी? गिव मी अ करंट एनर्जी कार्ड प्लीज टुवर्ड्स देम। सी, इट इज़ नॉट लाइक कि उनको आपके साथ वाला कनेक्शन फुलफिलिंग नहीं लगता है, दैट इज़ द फ्रस्ट्रेशन दैट आई एम गेटिंग। ये कनेक्शन उनको बहुत फुलफिलिंग लगता है, बहुत पोटेंशियल लगता है, बट दे हैव, उन्होंने बस वो स्टेप्स पीछे ले लिए, उनको एक्शन करना ही नहीं है। यू विल ईजिली बिकम फ्रस्ट्रेटेड विद दिस पर्सन। ये पर्सन मेरा ब्लड बॉयल कर रहा है तो आपका कितना ही करेगा। Okay, let's see more. So I'm like already done with your reading pile number one, but ठीक है, let's see. ये पर्सन बहुत इनसिक्योर है, एंड आई डू नॉट वांट टू टेल यू एक्सक्यूजेस बिकॉज मैं खुद पिस्ड ऑफ हूँ इनसे, लेकिन जो मुझे आ रहा है मुझे बोलना पड़ेगा। दिस पर्सन इज़ इनसिक्योर, इसलिए उनको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। द होपलेसनेस इज़ एक्सट्रीम एक्सट्रीम। इस वजह से ये पर्सन को लगा कि गिविंग अप इज़ द बेस्ट ऑप्शन, यहाँ पे एफर्ट्स ना डालना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आई हेट दिस सो मच बिकॉज आई डू फील ये कनेक्शन वर्कआउट हो सकता था। आई थिंक इट इज़ लाइक एक सेल्फ सैबोटाज है, इट इज़ अ सेल्फ सैबोटाज। मैं बोल भी नहीं सकती आपको, एक इनसिक्योरिटी की वजह से इस पर्सन ने चीज़ों को सैबोटाज कर दिया है, जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली इनसिक्योर। अगर थर्ड पार्टी हो सकता है भी नहीं भी है, दोनों सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे मेजर इशू रिगार्डलेस ऑफ थर्ड पार्टी इस पर्सन की इनसिक्योरिटी को देख के आता है कि क्या ये आपको सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्या ये आपका अटेंशन होल्ड कर पाएंगे, क्या ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। मुझे तो लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, सो लेट्स गिव अप।
फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ गॉसिप्स हुई है, कुछ हेटर्स ने किसी का कान भरा है, ठीक है, ये पर्सन का कान भी भरा गया हो सकता है, इस वजह से इन्होंने गिव अप करना सोचा। बट देर इज़ सम इंफॉर्मेशन और टावर मूवमेंट, शॉकिंग रेवलेशन जो इनको या तो इंटरनली फील हुई है या फिर एक्सटर्नल न्यूज़ सुन के फील हुई है, जिस वजह से इन्होंने ये हशर कर लिया कनेक्शन का। बट डेफिनेटली कुछ हेटर्स भी है इस कनेक्शन के अराउंड, बट मुझे ये सबसे बड़े हेटर तो ये खुद लग रहे हैं। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। सच बताऊँ, आई कैन सी क्लियरली एक पर्सन जो एक मैसेज टाइप कर रहे हैं, फिर वो मैसेज इरेज कर रहे हैं, फिर 1-2 घंटे बाद वापस टाइप कर रहे हैं, फिर से वो इरेज कर रहे हैं, एंड दिस इज़ हैपनिंग 7 टाइम्स। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली माइंड ब्लोइंग, मतलब वाओ। व्हाट इज़ दिस पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन? क्या क्या नेक्स्ट एक्शन है, मुझे बताइए प्लीज़। देखो, एक्टिंग ऑल कूल, ओके, एक्टिंग ऑल कूल, फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स। इनके करियर पे भी इनका थोड़ा फोकस जाएगा अभी कुछ आने वाले टाइम में। ये अपनी करने वाले हैं, ये अपनी करने वाले हैं। इनके तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या है? देयर इज़ अ डिसकनेक्शन, आई एम सॉरी, देयर इज़ अ डिसकनेक्शन। आपके कनेक्शन में डिसकनेक्शन हो गया है, और वो भले कितने ही कुछ, मुझे लगता है कि होता है ना कि एक गाड़ी जब छूट जाती है ना, फिर वो गाड़ी को मतलब क्या बोलते हैं कि वो गाड़ी पे तुम, कैसे मैं बोलूँ इसको, एक्सप्लेन कैसे करूँ, जब वो टाइम चीज़ों का चला जाता है परफेक्ट टाइम ना, तो वो बाद में भी आएगा ना पर्सन, तो वो फीलिंग वापस नहीं आएगी, बिकॉज ये पर्सन ने ना ऐसा ही छोड़ दिया, मतलब गिवन अप सो ईजिली। सो इवन इफ दिस पर्सन मेक्स एफर्ट गोइंग फॉरवर्ड, जुलाई मंथ आपके लिए थोड़ा रिवीलिंग होगा, चीज़ों को आप और अच्छे से समझोगे, कंफर्मेशन बहुत अच्छे से समझोगे इस कनेक्शन में जुलाई में, ठीक है। जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत चीज़ें रिवील करेगा अपने आप, शायद मैं जो रिवील कर रही हूँ उससे भी ज़्यादा। सो यू वॉच आउट फॉर दैट मंथ। और साथ में जुलाई में आपको मेजर डिस्कनेक्शन फील होगा, लाइक आप चाहते हो बट हरकतों से इनकी आपको पुट ऑफ हो जाएगा, यूल बी पुट ऑफ, लैक ऑफ एफर्ट्स, लैक बेयर मिनिमम टू नथिंग, यू विल बी टायर्ड, एग्जॉस्टेड। जुलाई में हो सकता है आप खुद एग्जॉस्टेड हो जाओ, ओके। सो नेक्स्ट एक्शन इनका करंट एनर्जी के हिसाब से मुझे बहुत ही सेल्फ फोकस्ड लग रहा है, एंड आई थिंक जुलाई मंथ बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, रेवलेशन टाइम होगा, आपको बहुत रियलाइज़ होगा जुलाई मंथ में। जुलाई एंड तक आप बहुत बर्डन्ड फील करोगे इस कनेक्शन के बारे में, एंड बिकॉज द थिंग इज़ वॉट यू नो, द थर्ड पार्टी इज़ नॉट द इशू। सच बताऊँ मैं, अगर आपका थर्ड पार्टी भी है ना, अगर आपका थर्ड पार्टी भी है, जो भी है ये देख रहा है, थर्ड पार्टीज करियर, वर्क एनवायरनमेंट, फैमिली सिचुएशन, और लाइक लेजिटिमेट अ पर्सन, मतलब एक काउंटर पार्टी या एक तीसरा इंसान, अगर ऐसा भी कोई है ना, आई डोंट सी कि थर्ड पार्टी इज़ अ प्रॉब्लम। आई सी पर्सन का माइंड एंड हाउ दे ऑपरेट, हाउ दे व्यू देमसेल्व्स इज़ अ प्रॉब्लम। जैसे अपने आप को देखते हैं, जो उनका लो सेल्फ इस्टीम है, जो उनका इनसिक्योरिटी है, वो प्रॉब्लम है। बिकॉज ये चीज़ों में एफर्ट डालने से पहले ही गिव अप कर देते हैं, ये अपना हार्ट ओपन करने से पहले बंद कर देते हैं, बिकॉज ये मुझे छोड़ने से पहले मैं इसको छोड़ दूँ, ये वाली मैंटालिटी है इनकी। ये पर्सन मुझे रिजेक्ट करे इससे पहले मैं इनको रिजेक्ट कर दूँ, ये वाली मैंटालिटी है। और ये वाली मैंटालिटी से चीज़ें एकदम क्योटिक हो जाती है। सो ऐसे लोगों को बस हील होने दो, बिकॉज there's very less hope with this individual, जो भी ये पर्सन है। इसको, ये मुझे, हार्ट इज़ क्लोज ना, दिल बंद है उनका, दे पुश अवे पीपल। या तो इस पर्सन का कोई अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है, इज़ वॉट आई एम गेटिंग। दे कैन नॉट पुट एफर्ट्स, या तो उनके एफर्ट्स, उनका टाइम किधर और जा रहा है। बट अगेन मैं वो चीज़ में जा ही नहीं रही हूँ, ये पर्सन की खुद की माइंडसेट की वजह से, ये जो सेपरेशन, अगर आप सेपरेशन में हो या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये इस पर्सन की वजह से हो रहा है स्पेसिफिकली। व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन? जो ये पाइल नंबर 1 मेरे देख रहे हैं, उनका करंट क्या चल रहा है? आप डिस्कनेक्शन फील करोगे पाइल नंबर 1, यू विल जस्ट गिव इट अ मंथ टाइम, खुद फील करोगे आप एक डिस्कनेक्शन फील कर रहे हो। जैसे होता है ना कि इससे पहले मुझे लगता है आप अपने पर्सन को 5D में फील करते थे, ठीक है,
यहाँ से एक इंटेंसिटी थी, यहाँ से एक इंटेंसिटी थी। सडनली ना जब आपको 5D में, 5D मतलब जो एस्ट्रल प्लेन है अपना, वहाँ से यहाँ से डिस्कनेक्शन फील हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन अभी करंटली आपको एनर्जी नहीं दे रहे। आप थोड़ा मिसिंग फील कर रहे हो कि ये पर्सन की एनर्जी कहाँ है, ये पर्सन की एनर्जी कहाँ है, क्योंकि वो है ही नहीं। वो आपसे कहीं ना कहीं डिटैच, खींच रहे अपने आप को आपसे दूर। और वो ही रियलिटी में थोड़ा सा मैनिफेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से एक डिस्कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। आप इनकी एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हो, और ये मोस्टली जुलाई मंथ के बाद से या जुलाई मंथ में स्टार्ट होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे बैड न्यूज़ लाना बिल्कुल पसंद नहीं है, गुड न्यूज़ देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट जो आता है वो आता है। लाइफ इज़ नॉट सिंपल एंड ईजी। ठीक है, हर एक इंसान के डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल है, और मेरे को भी पता है कि डेफिनेटली आई कैन नॉट बी एंग्री ऑन दिस पर्सन, बिकॉज इनका भी एक अटैचमेंट स्टाइल है इनके अपने ट्रॉमा से। बट अगेन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता ही है जब आप देखते हो एक अच्छा कनेक्शन कितना स्पॉइल हो सकता है, यू नो, व्हेन यू सी पोटेंशियल, और जब वो सेल्फ सैबोटाज हो जाता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता है, नॉट ऑन दैट पर्सन बट ऑन दिस कनेक्शन, बुरा लगता है। सो दैट इज़ ओनली माई इमोशन, और कुछ भी नहीं। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये पर्सन का कोई अटैचमेंट स्टाइल है, एंड आई रिस्पेक्ट इट, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड। शायद ये आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी हो भी ना, यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ, यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, गिव इट टाइम। आई डोंट थिंक ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगे आप लोगों के। आप अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने ऊपर, अपने सेल्फ केयर, अपने लग्जरी पे ध्यान दोगे, एंड दैट इज़ हाउ आई फील गोइंग फॉरवर्ड। कम से कम 1 महीने तक ऐसा होगा, ओके, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लेके आती। सो कैन यू प्लीज़ टेल मी, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। अगस्त मंथ में भी कुछ हो सकता है, ओके। फेब्रवरी इज होल्डिंग सम सिग्निफिकेंस फॉर यू गाइज। फेब्रवरी का मंथ कुछ इंपॉर्टेंस रखता है, अगस्त में भी कुछ हो सकता है। अगस्त एंड नेक्स्ट जून, हाँ, तो 2 महीने हो गए ना, जुलाई एंड अगस्त। ये 2 महीने आपको ये कनेक्शन के बारे में सब चीज़ें एकदम क्लियर कर देगा, एकदम क्लियर, सीरियसली। अक्टूबर तो मेरा प्रिडिक्शन है ही कि बहुत चीज़ें, हाँ, तो ये आप लोगों के लिए सही समय नहीं है साथ में आने का, ओके। और करेंटली डिवाइन भी ऐसा बोल रहे हैं कि अभी आप लोगों का एक कनेक्शन शेयर करना या फिर साथ में रहना इज़ नॉट इन द कार्ड्स, इवन दो देर इज़ सच पोटेंशियल। बट कुछ चीज़ें आपके पर्सन को वर्क थ्रू करनी है, बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में आने से पहले, और कुछ चीज़ें आपको वर्क थ्रू करनी है इनके लाइफ में जाने से पहले। सो मान लो कि एक सेपरेशन पीरियड ऑफ ग्रोथ आने वाला है, एंड सब चीज़ें अपने आप नेचुरली आपको क्लियर हो जाएंगी इन द कमिंग 2 और 3 मंथ्स। सो या, एक सेल्फ फोकस्ड मंथ, सेल्फ फोकस्ड टाइम आपके लाइफ में आने वाला है, एंड आई डोंट थिंक कि आपके क्रश उतना एफर्ट्स कुछ देंगे आपको। बहुत ही ज़्यादा केयरफ्री एनर्जी है इस पर्सन की करेंटली, या ये पर्सन अपने आप को हटा रहे हैं आपसे। दिस पर्सन इज डिटैचिंग देमसेल्व्स, दिस पर्सन इज डिटैचिंग। ये पर्सन को एक और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न आ रहा है, ये पर्सन को किसी ने कुछ बोला है, कुछ डिस्करेजिंग वर्ड्स भी हो सकता है, या तो इस पर्सन ने शेयर किया आपके बारे में किसी से, और उस पर्सन ने बोला यार तू क्या सोच रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, यार तू क्या सोच रही है, तो हो ही नहीं सकता। तो कुछ डिस्करेजिंग वर्ड्स उन्होंने सुने हैं, या फिर किसी ने कोई गॉसिप उनको दी है, कोई इन्फ्लुएंस किया है। ये भी बहुत लाइकली पॉसिबल है, बिकॉज 2-3 बार मुझे ये चीज़ आ चुकी है। सेकेंड, आप लोगों की एनर्जी बहुत ऑब्सेस्ड हो रही थी। हो सकता है कि लास्ट टू लास्ट मंथ ऐसा कुछ हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे एक दूसरे की एनर्जी से, या तो आप या तो वो, और इस वजह से जब चीज़ें होती है ना, इतनी इंटेंस होती है, इतनी फायरी हो जाती है, तो वो फायर भी जल्दी बुझ जाती है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। अभी जब चीज़ें रियलिस्टिक वे में दिखाई दे रही है, जब रियलिस्टिक एफर्ट्स डालने का टाइम आ रहा है, जब वो इंटेंसिटी फेड होके एक्शंस करने का टाइम आ रहा है ना, तो इंसान बुझ गया है, इंसान की हवा निकल गई है। बिकॉज एक बोलते हैं ना कि एक
टायर में से हवा निकल जाती है तो कैसा हो जाता है वो, वैसा ही मुझे आपके इंसान लग रहा है। वो स्टार्ट हुई थी जब इतना हवा था उनमें, लाइक बहुत हवेबाजी थी, बहुत ही इंटेंसिटी था, बहुत ही फायर था, पैशन था। अभी उस इंसान की हवा निकल गई है, बिकॉज अभी बात आ गई है रियलिस्टिक चीज़ों की, बात आ गई है असली एफर्ट्स डालने की, बात आ गई है असली में कुछ करने की। और शायद ये उनके अटैचमेंट स्टाइल में आता है कि जब तक इन चीज़ें फैंटेसी है तब तक चीज़ें अच्छी है। शायद आपका भी सेम हो, जब तक चीज़ें फैंटेसी है तब तक अच्छी है, जब रियलिस्टिक चीज़ें आ जाती है तो थोड़ा सा पैर काँप जाते हैं। वैसा ही कुछ हुआ है यहाँ पे। अब जब रियलिस्टिक वे से सब चीज़ें समझ आ रही है, रियलिटी हिट हो रही है, तो वो चीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट है डाइजेस्ट करना। बाकी या हार्ट इज़ क्लोज्ड, कम्युनिकेशन इज़ ब्रोकन, दैट इज़ पाइल नंबर 1। आई एम सॉरी इफ़ आपको ये रीडिंग अच्छी नहीं लगी, बट आई डोंट शुगर कोट, यू नो दैट। बट आई डू बिलीव कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इफ़ समवेयर डाउन द लाइन इफ़ यू आर मेंट टू क्रॉस पाथ विद दिस पर्सन देन इट विल हैपन। बट आई थिंक ये आप लोग का साथ में रहने का समय है नहीं। डिवाइन डज नॉट इम्प्रूव द टाइमिंग, मतलब डज नॉट अप्रूव द टाइमिंग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड दैट वाज योर रीडिंग। लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारी डिटेल्स है, आप जाके बुकिंग कर सकते हो। कमेंट करना अगर वीडियो पसंद आती है तो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड या बस इतना ही, बाय बाय, लव यू, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज़ किया ये इमेज तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 2, आपके क्रश करेंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके थॉट्स है, लेट्स सी। ओके, ओके, वेरी डिफरेंट एनर्जीज फ्रॉम पाइल नंबर 1, पहले बता दूँ। ओके, दिस पर्सन इज़ स्टॉकिंग यू। मुझे लगता है कहीं ना किधर तरीके से ये पर्सन या तो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशली, या फिर अगर ये आपको मिलते हैं या फिर इसी कोई सेटिंग में मिलते हैं आपको, तो ये आपको बहुत देखते हैं। दे लाइक टू वॉच यू लॉट एंड दिस पर्सन इज़ लाइक टेकन बाय यू, लाइक इमोशनली आप बहुत फुलफिलिंग लगते हो इस पर्सन को। मे बी द वे यू स्माइल और द वे दैट यू आर, बहुत जॉली काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आ रही है, बहुत ही फ़न और बहुत ही पीसफुल, बहुत लाइट एनर्जी है। मुझे लगता है जो भी इनके लाइफ में लोग थे ना पहले, बहुत ड्रेनिंग थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग लोगों को देखा है। तो आपकी एनर्जी इनको बहुत ही पीसफुल लगती है, बहुत लाइट लगती है, लाइक अ वाइट बर्ड। तो बहुत ही अच्छा एक मुझे इमोशन आ रहा है इनके तरफ से। बहुत ओवरफ्लो प्यार, मतलब या थोड़ा फीलिंग इंटेंस है इनकी तरफ से, ये मैं कहूँगी। बट दे हैव प्लान, दे वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू। देर इज़ लाइक एक इच्छा, एक विश है सॉर्ट ऑफ कि इस पर्सन को आपके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना है, और आपको देखना है। मे बी फॉर सम रीज़न यू गाइज डोंट मीट इनफ और यू डोंट लाइक गो आउट इनफ, ऐसा कुछ है सिनेरियो, या फिर थोड़ा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। दे जस्ट वॉन्ट थिंग्स टू बी मोर ईजियर एंड नॉर्मल बिटवीन यू गाइज, ठीक है। वो पहले आपके साथ एक बहुत डीप फ्रेंडशिप अटेन करना चाहते हैं, एक ट्रस्ट आपका लेना चाहते हैं। दे रियली वॉन्ट टू हैव यू इन देयर लाइफ, ठीक है। बट यहाँ पे लेट मी सी व्हाट इज स्टॉपिंग। थोड़ा सा इस पर्सन को या थोड़ा सा इस पर्सन को इश्यूज है विथ ट्रस्ट, लाइक let me just get more cards. So yeah, this person has issues with trust. They really like you a lot, स्पेशली योर अपीयरेंस। बट मुझे लगता है इमोशन लेवल पे ये कनेक्शन ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया है, बिकॉज देर इज़ स्टिल दिस विल ऑफ गेटिंग टू नो यू फर्दर, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया है इतना, बिकॉज ब्लॉकेजेस बहुत सारी है। वॉट इज़ द नेक्स्ट मूव? हाँ, दिस पर्सन हैज़ शाइनेस इशूज़। यहाँ पे खाली मुझे क्रश में जो नॉर्मल शाइनेस होती है ना, दैट इज़ वॉट आई कैन सी। दिस पर्सन इज़ वेरी शाई टू अप्रोच यू, या फिर आपको कुछ कहना चाहते हैं बट दे कैन नॉट से इट। सो या शाइनेस इज़ द इशू, बट इट इज़ अ मेजर इशू, क्योंकि ये पर्सन आपको लिटरली कुछ कहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट समथिंग बट इट इज़ कम्प्लीटली गेटिंग ब्लॉक्ड बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू से, ओके।
दिस डिस्टेंस इन योर कनेक्शन। लेकिन पाइल नंबर 2 के साथ एक चीज़ है, या तो जोग्राफिकल डिस्टेंस यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है, या फिर इमोशनल डिस्टेंस है, बट डिस्टेंस है। दिस कुड ऑल्सो बी लाइक एन इंटरनेट कनेक्शन, या फिर कम्युनिकेशन आपकी में भी होगी जितनी भी, वो इंटरनेट पे होगी, बट एक डिस्टेंस के वजह से थोड़ा सा एक रियल सेल्फ को आप एक दूसरे के नहीं देख पा रहे हो। जो रॉनेस एक दूसरे में देखनी होती है ना, उसकी तरफ एक्सेस इतना जा नहीं पा रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि एक दूसरे को जान के भी आप लोग एक दूसरे को इतना नहीं जानते हो, ठीक है। तो एक और जानने की चाह थोड़ी दिख रही है, और मोमेंट्स चाहिए, और टाइम चाहिए, और बातें चाहिए, एंड और एक्सपीरियंसेस चाहिए एक दूसरे के साथ टू गेट टू नो व्हाट दिस इज़ एक्चुअली लीडिंग टूवर्ड्स। सो yeah, the thing is connecting, like you guys are connecting on the basis कि आप लोग को पता है कि you guys like each other, but then when it comes to actually having realistic time and realistic moments, वो थोड़ा कम हो रहा है यहाँ पे because of distance, majorly because of distance. And for some of you guys it could be third party, some of you guys, not everyone, third party, take how it resonates, बहुत general reading है। तो एक restriction है, एक boundary है, या कम्युनिकेशन इज़ सीरियसली एन इशू। अगर आप लोग कम्युनिकेट करते भी हो तो आई डोंट फील कि वो एक डीपर सब्जेक्ट्स के बारे में होता है, बहुत ही सुपरफिशियल कम्युनिकेशन हो गया ऐसा होगा। लेकिन देर इज़ एन इशू विथ कनेक्टिंग इमोशनली मोर। हाँ, बट ये पर्सन एक न्यू पर्सन हो सकता है, या फिर न्यू कनेक्शन हो सकता है, बट यहाँ पे ज़रूर कोई न्यूनेस है, न्यू इमोशंस है। इट सीम्स वेरी फ्रेश, या या आई वॉज गेटिंग दैट। सो ओके, तो हो सकता है कि बिकॉज़ आप लोगों को इतना ज़्यादा एक दूसरे को जानने का टाइम नहीं मिला है, या फिर जो कम्युनिकेशन हुई भी है वो इतनी ज़्यादा डीप नहीं हुई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे फियर ये भी है कि क्या आप लोग कंपैटिबल भी हो। लाइक एक लाइकिंग है एक दूसरे की तरफ से, बट मुझे लगता है कि वो समझ नहीं आ रहा है कि इफ़ यू गाइज आर इवन कंपैटिबल विद ईच अदर, तो उसके लिए जो चीज़ें करनी पड़ती है ना, वो करना ज़रूरी है यहाँ पे। एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन फील्स, बिकॉज इनको ये भी फियर है कि येस दिस इज़ वेरी न्यू फ्रेश एंड अमेजिंग, लेकिन मुझे इस पर्सन को थोड़ा और जानना है टू सी इफ़ वी गाइज आर लाइक मोर कंपैटिबल। दे आर प्रेइंग दैट यू नो चीज़ें ज़्यादा ईजियर हो जाए उनको, क्योंकि शाइनेस भी है, तो दे हैव इशू विथ अप्रोचिंग एज वेल। तो वो चाहते हैं कि यू नो दे प्रे ऑल्सो कि चीज़ें एकदम नेचुरली किसी तरीके से हो जाए, जहाँ पे आप ऐसे मिलने लग जाओ, या फिर बातें थोड़ी और बढ़ जाए। बिकॉज डेफिनेटली जितना अट्रैक्शन है उतना मुझे मोमेंट्स ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। अगर होंगे भी तो आई थिंक यू कैन क्रिएट मोर मोमेंट्स टुगेदर। सो हाँ, वो एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी रखना चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक ये चीज़ कंट्रोल में नहीं है उनके, ये डिस्टेंस उनके कंट्रोल में नहीं है, इस वजह से दे आर जस्ट जो है सो है सॉर्ट ऑफ एनर्जी। बट हाँ, ये पर्सन आपको लाइक करते हैं फॉर श्योर, पाइल नंबर 2, एंड दे हैव इंटेंस अडोरेबल फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। मतलब बहुत अडोरेबल मानते हैं आपको, बिकॉज इन द स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ओनली मेरे को बहुत अडोरेबल वाली एनर्जी आ रही थी, विच इज़ वेरी वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, या ट्विन फ्लेम ज़रूर हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे रिलीजन का अंतर, कल्चर का अंतर, या फिर थर्ड पार्टी, या फिर डिस्टेंस, ये कुछ चीज़ें लग रही है विच पॉइंट्स टूवर्ड्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एज वेल। सो दिस पर्सन कैन ईजिली बिकम योर ट्विन फ्लेम, और इज़ योर ट्विन फ्लेम, जो भी है। विश फुलफिलमेंट हो आप लोग को एक साथ, अगर एक्चुअली आप लोग टाइम स्पेंड करो ना, ये सारे डाउट्स आपके मन से निकल जाएंगे, बिकॉज आई थिंक यू गाइज विल कनेक्ट मोर देन एनीथिंग, और आपको लगेगा कि जो डिफरेंसेस आप एक दूसरे में समझ रहे थे वो कितनी सारी सिमिलैरिटीज़ है। हाउ डज दिस देयर पर्सन व्यू दैम, प्लीज़ टेल मी कि इनके जो क्रश है वो इनको कैसे व्यू करते हैं। हाउ डज दिस पर्सन व्यू दैम, हाउ डज दिस पर्सन, ओ लाइक यू आर, पाइल नंबर 2, आप एक एसेट हो, आप एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ हो, और आपको पाना किसी का भी लक होगा। दिस पर्सन वुड ईजिली वांट टू मैरी यू, अगर वो कोई भी तरीके से अगर आपको अपने लाइफ में लेके आ जाता है एज अ रोमांटिक पार्टनर। ये पर्सन ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आपको कमिट करने में, बिकॉज दिस पर्सन इज़ दैट श्योर ऑफ यू, दिस पर्सन इज़ दैट श्योर ऑफ यू, बिकॉज उनको लगता है कि आप लॉयल भी हो। दे डोंट हैव ट्रस्ट इशूज़ रिगार्डिंग योर लॉयल्टी, दे हैव इशूज़ रिगार्डिंग ये चीज़ आगे प्रोग्रेस कैसी होगी अगर आप लोग कंपैटिबल हो भी कि नहीं हो। सो दैट इज़ द इशू हियर। तो इतना क्यों आवाज़ कर रहे हो? अरे तुसी, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ यार। काटूंगी नहीं, अब मैं, ये जाएगा।
ये मत कर यार, ये जाएगा। मैं इधर से स्टॉप कर मत करो, मत कर, मत कर। इधर से कुछ नहीं जाएगा। जाएगा। आए बबीता, आए बबी, आए जाना बबीता। यार। ऑल्सो ये पर्सन को थोड़ी डिफ़िकल्टी है आपको जानने में, बिकॉज़ ये पर्सन को थोड़ा सा इशू इस चीज़ का भी है, अगर वो ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली लेने लग गए और अगर आप वैसा सोच भी नहीं रहे उनके बारे में, तो बहुत बड़ा पोपट उनका हो जाएगा। सो दैट इज़ अ फियर, दैट इज़ समथिंग कमिंग फ्रॉम द पास्ट, आई डोंट नो व्हाई। पर मुझे लगता है आपने इस पर्सन को ज़्यादा नहीं दिया। यू आर वेरी मिस्टीरियस एज वेल। तो आपको जज कर पाना, आपको समझ पाना इज़ ऑल्सो क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन राइट नाउ। ये आपको बहुत मिस्टीरियस देखते हैं, यू डोंट गिव ऑफ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, पाइल नंबर 2। एंड आई थिंक ये आप शायद जानबूझ के करते हो, बट क्या जो भी है, ये आपको क्लियरली एक बहुत ही मिस्टीरियस इंसान समझते हैं जो अपने बारे में ज़्यादा शेयर नहीं करता। और चाहे आप अपने बारे में कितनी भी बातें कर लो, जो एक्चुअल बातें लोगों को जाननी है ना, वो आपके बारे में बहुत मुश्किल से जान पाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट दे हैव गॉटन टू नो अबाउट यू। आप में एक थोड़ा सा ना डिबेटिंग पर्सनालिटी भी है, यू आर क्वाइट गुड विद कम्युनिकेशन। और आप चीर दोगे, मतलब ऐसे मुझे लग रहा है कि यू इफ़ समवन ट्राइज टू मेस विथ यू, तो आप अपने लिए स्टैंड बहुत अच्छे से ले सकते हो। दैट इज़ समथिंग जो बोल्ड पर्सनालिटी आप में है। आप ऑब्जर्व करते हो, आप शांत रहते हो, लेकिन कोई अगर आपको छेड़ता है तो आप बहुत करारा रिस्पॉन्स उस चीज़ का करते हो। तो इस पर्सन को ये चीज़ बहुत पसंद है। और सो ये पर्सन को लगता है आप में डुअलिटी है एक तरीके की, जहाँ पे आप बहुत फन, फ्री स्पिरिटेड और बहुत फ्रेंडली इंसान लगते हो, बट दूसरे साइड में इनको लगता है कि आपकी ज़बान बहुत कड़वी भी हो सकती है। यू हैव दिस डुअलिटी जो इनको बहुत पसंद आती है। बट विद दैट डुअलिटी आप बहुत सारे इमोशंस अपने तक रखते हो, इस वजह से इस पर्सन को बहुत गेस करना पड़ता है कि यू नो व्हाट एग्जैक्टली आर यू, लाइक व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। बिकॉज अगर इनको पता भी है ना, तो मुझे लगता है एक सुपरफिशियल लेवल तक पता है, दे डोंट नो द डीपर पार्ट ऑफ यू। या आपको पूरी तरीके से नहीं जानते, तो एक मिस्ट्री है जो आपकी तरफ उनको और अट्रैक्ट भी करती है फॉर सम रीज़न, बट थोड़ा सा डराती भी है, बिकॉज यू नेवर नो मतलब क्या है आपके, क्या है आपकी चीज़ें, क्या कैसे हो आप, लाइक थोड़ा थोड़ा इंटिमिडेटिंग है वो चीज़। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग थ्रू। ये पर्सन ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना ऐसे 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 खुजा रहे हैं, लाइक वॉट, लाइक कैसे समझूँ मैं इनको, लाइक मुझे लगता है आप बहुत कंफ्यूज करते हो। फाइल नंबर 2, आपकी भी एनर्जी बहुत स्ट्रेट नहीं है। यू आर इक्वली एज कन्फ्यूजिंग। आप कभी अपने एक्शंस पे भी ध्यान दो इस पर्सन के रिगार्डिंग, आप सोचोगे कि आप खुद भी क्या कर रहे हो। ट्रूली मुझे ऐसे लग रहा है। सो या कनेक्शन बनाने के लिए आई थिंक दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए चीज़ों का, जो मुझे यहाँ पे थोड़ा मिसिंग लग रहा है, डिस्टेंस लग रहा है। बट मुझे बहुत ही कुछ पोटेंशियल लगता है यहाँ पे। इट इज़ ओनली दैट डिस्टेंस, इट इज़ ओनली दैट डिस्टेंस। एंड वो मिस्ट्री किसी को ब्रेक, बाप रे, मिस्ट्री किसी को ब्रेक करनी पड़ेगी ऑफ लाइक वॉट इज़ गोइंग ऑन, बिकॉज सब कुछ इतना हवा में है करेंटली आपके कनेक्शन में। थोड़ा रियलिस्टिक लेके आओ अभी इसको, फैंटेसी में बस हो गया अभी। what is the feelings of this person? या ये पर्सन को मिस्ट्री एक्चुअली पसंद है, बिकॉज इट पुल्स देम टूवर्ड्स यू, बिकॉज वो आपको बहुत अट्रैक्टिव भी बनाता है। बट आई थिंक एक डीपर चीज़ के लिए इस पर्सन को श्योरिटी और सिक्योरिटी चाहिए। सो अगर आपके तरफ से कुछ चीज़ें कम जा रही है या फिर इस पर्सन को कंफ्यूजिंग लग रही है, तो मेक श्योर कि आप अपने एक्शंस को भी क्लियर तरीके से रखो, या थोड़े हिंट्स आपकी तरफ से भी जाए। बिकॉज ये पर्सन को लगता है कि यू आर फोकस्ड एल्सवेयर एंड दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ये एक चीज़ है कि ये आपको खोना नहीं चाहते। बहुत जल्दी आप लोगों ने, मुझे लगता है, कनेक्शन बिल्ड कर लिया है, या फिर ये कनेक्शन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बहुत जल्दी इनको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आपसे फील होता है, इवन दो इतने ज़्यादा मेरे को एनर्जीज गिव एंड टेक कन्फर्मेशन कनेक्शन ऐसा दिख नहीं रहा। बट हो सकता है स्पिरिचुअली इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो वो एस्ट्रल लेवल पे 5D में बहुत आप लोग कनेक्टेड हो गए हो। उनका हायर सेल्फ जो है, ओके, मुझे लगता है उनका हायर सेल्फ आपकी हायर सेल्फ से बात करता है, आपसे बात करता है, और आपको बहुत ज़्यादा उनके बारे में इंट्यूटिव हिंट्स देता है, और वो सेम चीज़ आपका हायर सेल्फ करता है। तो क्या हो रहा है ना, आपके एस्ट्रल प्लेन में, आपके 5D में आप लोग इतना कनेक्ट कर चुके हो, इस वजह से आपको एक कनेक्शन 3D वर्ल्ड में भी फील होता है, लेकिन 3D वर्ल्ड में उतना प्रोग्रेस चीज़ें हुई नहीं है। तो एक कन्फ्यूजन डेवलप हो जाती है कि इतनी फीलिंग्स क्यों आ रही है जबकि चीज़ें इतनी हुई भी नहीं है। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन देयर। ओके,
हाँ, पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो। ये पर्सन का भी सेम थोड़ा सा सिचुएशन है जहाँ पे ये कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले श्योर होना चाहते हैं एंड दे आर नॉट श्योर ऑफ यू। ओके, दे डोंट नो अबाउट यू। इस पर्सन को आपके बारे में नहीं पता है। इमोशनली इनको लगता है कि आप बहुत फुलफिल कर सकते हो इनको एंड दे आर ऑल्सो वेरी अट्रैक्टेड टू यू, बट कुछ तो मिसिंग एलिमेंट है जो मैं कैच नहीं किया अभी तक। प्लीज़ टेल मी what is the blockage in this connection. एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जो भी थे, ये जो भी आपकी क्रश है एक बहुत टॉक्सिक पर्सन के साथ मतलब बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और वो टॉक्सिसिटी अभी भी इनके माइंड में है। एंड आई थिंक ये जो फीमेल थी इनका बहुत बड़ा फीमेल या मेल जो भी है, जेंडर जो भी आपका पर्सन का है, ये जो भी पर्सन के साथ में थे वो बहुत कंट्रोलिंग था और उनका और शायद ये पर्सन जो इनके साथ था वो नार्सिसिस्ट भी था। तो इन्होंने इनको बहुत टॉर्चर किया है। इन दोनों का बहुत टॉक्सिक कनेक्शन था। पास्ट कनेक्शन के ट्रॉमा के वजह से ना ये पर्सन थोड़े से अभी अलग लेवल का सोचने लग गए। दे आर स्टिल हीलिंग फ्रॉम देयर पास्ट। पास्ट में इनको ऐसा मुझे लगता है कि फील कराया गया है ऑफ अनवर्दीनेस एंड यही पर्सन कोई चीज़ के विक्टिम लगते हैं मुझे। या तो इनके साथ में जो इंडिविजुअल था ना वो एक नार्सिसिस्ट था। दिस पर्सन इज़ अ विक्टिम ऑफ अ नार्सिसिस्ट अब्यूज़। या तो इनकी खुद की मदर है, ये कोई फीमेल एनर्जी है, या तो इनकी एक्स, ओके या तो कुछ भी सिचुएशनशिप जो इनका था ना उसमें इनको बहुत ही गलत सिग्नल्स मिले, बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया गया, बहुत गलत साइंस दिए और एंड में इनका ही मजाक बन गया। सो दैट इज़ द फियर दे आर कमिंग इन दिस कनेक्शन विथ। ये फियर लेके कनेक्शन में आ रहे हैं। मैं इनको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ बट इनका ट्रॉमा बहुत बड़ा है पास्ट से और पास्ट चीज़ों से वो बहुत बेस्ट तरीके से उभरने की कोशिश कर रहे हैं बट दे हैव नॉट फुल्ली रिकवर्ड। तो इस वो फियर वो यहाँ भी कैरी करते हैं कि क्या अगर उनके साथ यहाँ भी सेम चीज़ हुआ तो ठीक है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पर्सन एज वेल बिकॉज दे आर कमिंग विथ हैवी बैगेज। और ये मदर वूंड हो सकता है इस पर्सन को या फिर मदर वूंड, फीमेल वूंड लग रहा है मुझे, मदर वूंड, फैमिली वूंड या फिर एक पास्ट ट्रॉमा मतलब पास्ट मतलब अब्यूसिव लग रहा है मुझे ये चीज़। सो या अगर बात करने का टाइम मिले तो प्लीज़ आस्क योर पर्सन। कभी भी आपका कनेक्शन डीपर होगा ना प्लीज़ गेट टू नो दिस थिंग अबाउट देम कि उनकी फैमिली लाइफ या फिर मदर के साथ रिलेशनशिप या फिर पास्ट कनेक्शन कैसा था बिकॉज देर इज़ समथिंग देयर। या इस वजह से वो अपने कदम बहुत रोकते हैं, इस वजह से वो 10 बार सोचते हैं, इस वजह से वो बहुत ही कॉशियस रहते हैं, केयरफुल रहते हैं, इस वजह से वो बहुत ही दुखी अभी भी है अपने मन में। और उनको ये हमेशा हॉन्ट करेगा। आई एम सॉरी टू टेल यू दिस लेकिन इस पर्सन को थोड़े से थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। आई फील अ बिट सैड फॉर योर पर्सन। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, ओके। ये पर्सन जो भी है इसको ये आपको पसंद करते हैं, अभी मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। मुझे बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे ये रीडिंग में कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, बट अब सब क्लियर हो रहा है। ये पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं बट ये पर्सन को बहुत बड़ा फियर है कि जो तरीके का शेम उनको प्रीवियसली देखने मिला है क्या वो आपके साथ भी देखने मिलेगा क्या। जिस तरीके से उनको ब्रेक किया गया कि वो आप भी करोगे क्योंकि आपने भी अपने आप को ओपन अप नहीं किया, ये कनेक्शन में ओपन अप नहीं हुए हो आप लोग। तो एक लेवल ऑफ इशू और फियर रहता ही है वहाँ पर क्योंकि डर रहता है कि अगर इसमें इन्वेस्ट कर लिया और फिर मेरे साथ वही सेम चीज़ हुई तो हाउ विल आई गेट ओवर इट। सो येस दे लाइक यू, लव यू, जो भी है फीलिंग्स आर देयर, वेरी मच देयर, लेकिन दिस जस्ट द फियर ऑफ द अननोन, यू नो, फियर ऑफ द अननोन। पता नहीं कि आने वाला पर्सन एक्चुअली इसलिए इस पर्सन के लिए इतना ज़रूरी है सिक्योर रहना, सेफ्टी देखना, ट्रस्ट बिल्ड करना बिकॉज उन्होंने इस लेवल का अब्यूज़ देखा है। आई वुड से अब्यूज़ या तो अपने फैमिली में या तो अपने एक्स पार्टनर के साथ में, लेकिन इतना अब्यूसिव था जो भी था ना कि दे हैव अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। लाइक यस इस पर्सन को या तो किसी ने चीट किया है या तो बिट्रे किया है या तो बहुत शेम किया है, एम्बेरस किया है। दैट इज़ वाई दे हैव सर्टन बिलीव्स। ये पर्सन को आप पे सीक्रेट क्रश है, लाइक दिस कार्ड इज़ सीक्रेट क्रश। तो यस ये पर्सन को आप पे बहुत बड़ा क्रश है अगर आप अपने क्रश के बारे में पूछ रहे हो। बट द थिंग इज़ वही वो ट्रॉमा इज़ लाइक वेरी मच देयर, ओके।
सो दिस इज़ नॉट लाइक पाइल नंबर 1 की बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट रीजंस बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। ओके, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, लेकिन जो भी इस कनेक्शन में जहाँ भी आप गाइडेड रहोगे वो एक प्रोटेक्शन के साथ रहोगे, सो डोंट वरी। जो भी आप आगे डिसीजन लोगे वो सबसे वाइजेस्ट डिसीजंस होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यू विल बी गाइडेड टू अ राइट पाथ इन दिस कनेक्शन। यस, जो भी सही होगा वो आपके लिए आएगा। ये कनेक्शन में जो भी आने वाला फेट है उसको एक्सेप्ट करो। वही चीज़ आपके लिए और उस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा सही होगी, बिकॉज यू आर बोथ बीइंग गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ फीमेल एनर्जी। आप दोनों को मदर वुंड हो सकता है थोड़ा सा मुझे, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, राइट। सो इनको मदर वुंड है, आपको भी होगा, या तो इनको फैमिली वुंड है तो आपको भी होगा, फैमिली से रिजेक्शन इनको फेस हुआ है तो आपको भी होगा, अब्यूसिव एक्स रिलेशनशिप इनका था तो आपका भी होगा। देयर इज सम सिमिलैरिटी। अगर आप जानने लगोगे ना एक दूसरे को, आप जानोगे आप लोग कितने सिमिलर हो इफ़ दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बिकॉज मेजरली ट्विन फ्लेम आ रहा है मुझे। यस, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, पर जो भी है ट्विन फ्लेम में तो वो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस रहता ही है। बट वॉट एवर इट इज़, आई डू फील कि आपके पर्सन आपको बहुत फील कर रहे हैं, बहुत फीलिंग्स रख रहे हैं आपके लिए, बट द रीज़न दैट आई गेव यू इज़ वेरी मच देयर। मुझे एक चीज़ पूछनी थी, व्हेन आर थिंग्स गोइंग टू प्रोग्रेस फर्दर, व्हेन आर थिंग्स गोइंग टू प्रोग्रेस फर्दर। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू गाइस। अभी के लिए समय ठीक नहीं है, मुझे लगता है सितंबर तक के लिए थोड़ा सा चीज़ें पॉज रहे या स्लो रहे तो ये अच्छा है आपके कनेक्शन में, बिकॉज ये पर्सन को बहुत सारी हीलिंग करनी है, ये पर्सन को आप बहुत ट्रिगर करोगे, ये आपको बहुत ट्रिगर करेंगे। आप लोग एक लेस कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट जोन में भी जा सकते हो, बट प्लीज़ इसको पॉजिटिवली लेना, बिकॉज ये चीज़ों को बैलेंस करने आया है। बिकॉज द ट्रॉमा दैट यू गाइज होल्ड इन प्रीवियस रिलेशनशिप्स और प्रीवियस कनेक्शंस, चाहे वो फैमिली के साथ ही क्यों ना हो, अपनों के साथ ही क्यों ना हो, वो बहुत बड़ा है। या तो आपने एक लेवल ऑफ डिसऑनेस्टी अपने लाइफ में देखी है कमिंग फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स और योर क्लोज वंस, या तो इस पर्सन ने देखी है, तो आप दोनों ने देखी है। बट जो ट्रॉमा आप दोनों लेके आ रहे हो ना इस कनेक्शन में, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मे बी आप लोग के साथ बहुत अनफेयर चीज़ें हुई है, बहुत लाइफ में आपने चीज़ों को देखा है। सो दैट इज़ वाई टू ट्रॉमेटिक पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर, एंड नाउ दोनों तरफ से एक दूसरे को ट्रिगर हो रहा है, फियर आ रहा है, एंड दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, सेप्टेम्बर, सी व्हाट आई टेल, व्हाट आई टोल्ड यू, क्या बोला था मैंने, सितंबर तक चीज़ों को ऐसे ही रहने दो जैसा है, डू नॉट फोर्स एनीथिंग। जो भी सितंबर तक हो रहा है उसको आंखें बंद करके एक्सेप्ट करो, बिकॉज यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। ओके, नो कंट्रोल ओवर इट। ये डिवाइनली गाइडेड है, ये पूरा कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, सो यू कैन नॉट डू मच अबाउट इट। थोड़ा डिले आएगा चीज़ों में, जो आप चीज़ें चाहते हो उस कनेक्शन में हो वो इतनी जल्दी नहीं होगी, लेट से होगी, सितंबर के बाद हो सकती है, बट सितंबर तक के लिए एक्सेप्ट कर लो। मे बी नॉट, कोई कोई लोगों के लिए बहुत ही मे बी है कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी नहीं करेंगी। अगर ये आपका सवाल है तो टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू बोथ आर हीलिंग। थोड़ा ट्विन फ्लेम के बारे में रिसर्च करो, पढ़ो, बिकॉज आई डेफिनेटली फील ये कनेक्शन का कोर एक ट्विन फ्लेम या बहुत स्पिरिचुअल या लवर्स सोलमेट कनेक्शन, कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोर है इसका, बहुत स्ट्रॉन्ग कोर है। सो इसके बारे में रिसर्च करो। डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के बीच में है, करंटली चल रही है, व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड, तो इस कनेक्शन में कुछ बदलाव होगा। बट सितंबर तक मैं वही कह रही हूँ कि जो भी हो रहा है इस कनेक्शन में आँख बंद करके एक्सेप्ट करो, डू नॉट क्वेश्चन एनीथिंग। एक पर्सन को भी हेट मत दो, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ सोल एंड आई फील वेरी पिटी फॉर देम फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों। आप जो भी फील करो, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। आई फील अ सर्टन अमाउंट ऑफ पिटी फॉर देम, बिकॉज या थोड़ी रीजंस है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रीजंस, very divinely connected, very divinely guided. So yeah, you are in for a journey. Okay, so let's see उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ, फिर भी देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट एक्शंस इनके आपकी तरफ क्या होंगे। या कोई सच में कोई थर्ड पार्टी है क्या, कोई सच में थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, या तो कोई करियर रिलेटेड थिंग होगा, करियर, फैमिली या थर्ड पार्टी, ये चीज़ आप दोनों के बीच में आ सकती है। टाइम मिसमैनेज हो सकता है, काम बीच में आ सकता है, चीज़ें बीच में आएंगी और डिस्टेंस और बढ़ रहा है, ठीक है। बट जो भी हो रहा है सितंबर तक प्लीज़ एक्सेप्टेड, मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताया जा रहा बिकॉज डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले। तो मुझे लग रहा है कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे, एक गोइंग बैक कम बैक वाली एनर्जी रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड टिल सितंबर यू हैव टू सॉर्ट ऑफ झेलोफाई दिस। ओके, आई डोंट नो मैंने झेलोफाई क्यों बोला, मैं ऐसी बातें करती नहीं, वैसे लैंग्वेज है नहीं मेरा, बट पता नहीं। ठीक है, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन में क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी डिटेल्स है, तो आप जाके आप बुक कर सकते हो रीडिंग, एंड कमेंट करना बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और क्या बोला था मुझे, या दैट इज़ इट।
तो बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।